Then we start with part number 3, Assam. E from Assam. नमनदीप सिंह है आपकी क्लास में? Yes, sir. Correct. Okay. Enrolled. Yes, नमनदीप सिंह, एक अपना फेस दिखाना. नमनदीप सिंह, turn on your video please. नमनदीप, हाँ, ओके, ठीक है. क्वेश्चन आंसर ऑफ कुक चैप्टर कंप्लीट हो चुका था लास्ट क्लास में. हम शेयरिंग द स्क्रीन विद यू. Again, one more request is coming. Just give me 1 minute. नहीं करते, अब रिक्वेस्ट भेजते हैं. विधि यादव है आपकी क्लास में? Yes, sir. ओके, होगी इनरोल. विधि यादव ने ज्वाइन अभी शायद नहीं करा. ये अपना फेस दिखाना प्लीज. जस्ट टर्न ऑन योर वीडियो प्लीज. विधि of class 10th. लीव कर दी क्लास. चलो, ओके, सब तो मेरे को नेम याद है. क्रेश अभी ठीक है ना. शेयरिंग द स्क्रीन. क्वेश्चन है, मैं स्टडी मटेरियल वाले कॉलम में मैं अपडेट कर दूंगा इन्हें. एक बार आप, ये 2 बैक क्वेश्चंस हैं और कुछ एक्स्ट्रा, कुछ क्या एक ही एक्स्ट्रा है बस. स्क्रीन पे विजिबल है, एक बार देखो आप सब. Visible है. ओके. Yes, sir, visible. Okay. Now see, first of all, question was where is Coorg? Means Coorg कहाँ पे located है? पर मैंने आंसर में सी, अगर 1 वर्ड का आता है या 1 मार्क का आता है, जस्ट आप लिख दोगे it's situated midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. बट अगर यही क्वेश्चन वेरी स्कूल से रिलेटेड आता है, आइदर इन 2 मार्क्स 3 मार्क्स, तो आप ट्राई टू राइट करोगे पूरा पोर्शन लिखने का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. वेरी स्कूल. सो आंसर वुड बी Coorg or Kodagu is the smallest district of Karnataka. It is situated midway between Mysore and coastal town of Mangalore. It is famous for coffee, evergreen forest, and spices. Visitors visit this area from September to March. They are possibly Greeks or Arabs. One story says that they are descendants of Alexander army, another say that they are relatives of Kudavus of Arab. So basically इसमें हमें पूरा डिटेल डालना होगा कि कुल कहाँ स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक के अंदर, मैसूर और मैंगलोर के बीच में है, लाइक करता. इसके जो इनहेबिटेंट्स हैं, दे आर आइदर बी ग्रीक्स और अरब्स. इसके स्टोरीज है. एक स्टोरी फेमस जो है, दैट इज अलेक्जेंडर आर्मी यहाँ पे आई थी ड्यू टू व्हेन मूवमेंट बिकम इम्पॉसिबल,
तो लोग वहीं सेटल हो गए एंड दे जस्ट फॉर्म द कुक। और अगर आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट करना है तो आप ये लिख सकते हो द जर्नल वाज द फर्स्ट इंडियन जर्नल वाज आल्सो अ कुर्गी। डिटेल डालने के लिए अगर कुछ पीपल के बारे में था ना डिसेंडेंट अगले में डाल सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 इज 13 पीपल कौन कौन आ गया इसमें एक बार। ओके your next question is what is the story about Kudavu people डिसेंडेंट मीन्स अब उनके स्टोरी के बारे में आपको मेंशन करना है। वो सेम स्टोरी लिखनी है ऑफ अलेक्जेंडर। द फर्स्टली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट्स आर और यू कैन राइट माइट बी द डिसेंडेंट क्योंकि 100% श्योरिटी नहीं है जस्ट स्टोरी है। Of us, a section of Alexander army moved south along the coast and settled here only when they were unable to return to their country. Means जब लोग अपनी कंट्री रिटर्न नहीं कर पाए थे either due to high rainfall या किसी भी रीजन से या रास्ता कट हो गया था, that's why these people married with the locals and this is the story about descendant of Kudavu people. Now, question number 3, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। How has the Kurgi tradition of courage and bravery recognized in modern India? हम मॉडर्न इंडिया में आप कैसे कर सकते हो कि कुर्गी have been of courageous and bravery sentiments यहाँ पे हम बोल सकते हैं they are the people who have most courage and bravery। कैसे प्रूव करना है। नंबर 1 आप रीजन यही ले सकते हो जो इंडिया का जर्नल था वन ऑफ द फर्स्ट जर्नल वाज द कोगी। एंड सेकंड पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो दैट कैन बी दैट दीस पीपल हैव बीन अलाउड टू हैव फायर आर्म विदाउट अ लाइसेंस मींस ये गन पिस्टल्स वगैरह रख सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। ये ओनली कम्युनिटी है इंडियन के अंदर। So now start with the answer. The Kurgi tradition of courage and bravery has been recognized by awarding the Kurg regiment with most number of gallantry awards. ये basically award दिया जाता है आर्मी के अंदर। तो आपको ये चीज मालूम होगी। एंड नंबर सेकंड पॉइंट है जर्नल वाला, इसमें मेंशन नहीं है बट यू कैन मेंशन इट। थर्ड पॉइंट इज दे आर द ओनली इंडियंस अलाउड टू कैरी फायर आर्म विदाउट लाइसेंस। वो गन वन बिना लाइसेंस के रख सकते हैं। लास्ट पार्ट इज डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। इवन इसमें हर चीज के बारे में ही मेंशन करना है क्या 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 एनिमल्स हमें मिलते हैं। आप देख सकते हो कि ड्यू टू हाई रेनफॉल द कोग हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ एवरग्रीन ट्रीज व्हिच आर होम टू मैनी पीपल। ये सब मेंशन करके फिर आप लिख सकते हो कि these animals like macaques, langurs, squirrels, lorries, elephants, birds have been spotted in this region। बर्ड्स के नेम भी गिवन है आपकी बुक में, उसमें है किंगफिशर जो बर्ड के बारे में, और एक फिश के बारे में भी जिक्र किया गया डेट इज महसीर फिश जो कि फेमस है इस एरिया के लिए। तो महासीर फिश हो गया, ये एनिमल्स हो गए और थोड़े से बर्ड्स के बारे में लिख दोगे दैट वुड बी इनफ फॉर योर आंसर। यही 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं जस्ट क्लास ओवर होते ही बाय 2 o'clock हाँ मेरी नेक्स्ट क्लास भी है ना, तो 2 o'clock के बाद ये कंटेंट मैं अपलोड कर दूंगा 4 क्वेश्चन। आप लोग चाहे फिर कॉपी में या फिर नहीं करना तो योर विश। नाउ स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट चैप्टर जो कि इसी का थर्ड पार्ट है, चैप्टर 7 का टी फ्रॉम असम।
Okay, next third part. T from Assam. Pranjol, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. Pranjol's father is a manager of a tea garden in Upper Assam, and Pranjol has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. So basically, these stories revolve around प्रांजोल जो कि एक गर्ल है एंड राजवीर जो उसका क्लासमेट है. सो बेसिकली प्रांजोल के जो फादर हैं वो एक असम में टी फैक्ट्री में या फिर टी गार्डन में बोल सकते हैं कि ही इज अ मैनेजर मींस हाई पोस्ट पे है. तो उसने इनवाइट किया है राजवीर को हु यूज्ड टू लिव इन दिल्ली टू कम टू असम फॉर द समर वेकेशंस. सी नाउ वेंडर के बारे में बात हो रही है. चाय गरम गरम चाय. अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच वॉइस. बेसिकली जब भी आप ट्रेन से ट्रैवल करते हो या किसी भी 90% ट्रेन से होता है पर वेंडर्स आप पे हर चीज दिख जाएंगे चाय वाले द हॉकर्स. तो बेसिकली सेम द रीजन जो वॉइस यहाँ दिख रही है ये ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं. जस्ट गिव मी 1 minute फील सम. Okay, let's start again. He came up to their window and asked, Chai Saab, give us 2 cups, Pranjal said. They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in the compartment was drinking tea too. Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? Rajveer said. View. Explain Pranjal, tea is really popular. So basically टी जो है हॉकर जो है टी सेलर हम बोल सकते हैं वो आता है विंडो से दोनों के दोनों टी के लिए आस्क करते हैं पूछते हैं टी वाले से. इवन दे वाज सीइंग कि जो पूरा कंपार्टमेंट है कंपार्टमेंट में ऑलमोस्ट सभी चाय पी रहे थे. एंड फिर इसी बात पे राजवीर प्रांजल से कहता है कि अराउंड 80 करोड़ ऑफ कप्स ऑफ टी एक दिन में पी जाते हैं पूरे वर्ल्ड में 80 करोड़ ऑफ टी. फिर प्रांजल रिप्लाई करती है कि ऑफ कोर्स कि काफी पॉपुलर है इस वजह से. तो train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective story, but at the moment he was keen on looking at the beautiful scenery. So basically ट्रेन ने मूव करना स्टार्ट करा तो प्रांजल ने अपनी बुक जो कि डिटेक्टिव बुक थी रीड करना स्टार्ट कर दिया. जबकि राजवीर भी फैन था पर उसका जो ध्यान था बेसिकली सीनरी मीन जब ट्रेन में बैठे हुए हैं बाहर की तरफ से जो सीनरी जा रही थी या फिर हम लुक कह सकते हैं या नेचर जो दिखा रहा था उसे एंजॉय कर रहा था. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much green before. Then the soft green paddy field gave way to tea bushes. So basically अब ये बोला जा रहा है वो बाहर देख रहा था तो हर तरफ हरियाली थी. एंड उसने इतनी चीजें हरियाली बोल सकते हैं क्योंकि वो डिफरेंट एरिया से आ रहा था पर जहाँ वो जा रहा है सब में वहाँ पे टी फार्म्स वगैरह ज्यादा है टी गार्डन ज्यादा है इसलिए ग्रीनरी ज्यादा थी. It was a magnificent view. Against a backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tree plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushy wood was easily moved doll-like figures. तो ट्रेन मूव कर रही है उससे डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट ऑफ ट्रीज दिख रहे हैं. वुडेड हिल्स मीन्स के पेड़ों के पहाड़ मीन्स के ट्री ऐसे दूर तक ट्री ही दिख रहे हैं. तो इस वे में बोलता है कि आगे की तरफ टाइनी टी ड्रॉपिंग द ट्री का मतलब ये है आगे का पोर्शन जो था वो टी गार्डन की तरह दिखता था और ये जितना उसकी नजर जा रही थी दूर दूर तक उसे यही चीज दिख रही थी. इन द डिस्टेंस was ugly building with smoke billowing out of tall chimneys. फिर उसने देखा कि दूर से ही स्मोक वगैरह निकल रहा था चिमनीज वगैरह आ रहे थे. दे कैन बी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज और टी मेकिंग फैक्ट्रीज. एक टी गार्डन राजवीर एक्साइटेडली cried excitedly.
Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantation in the world. अब प्रांजल तो वहीं पे पली बड़ी थी पर इसलिए वो बाहर नहीं देख रही. शी वॉज बिजी इन द बुक. राजवीर एक्साइटमेंट में क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उस चीज को देख रहा था and he was enjoying the nature. उसने ये बोला कि तो पूरी टी कंट्री लग रही है. मीन्स यहाँ पे पूरी टी प्लांटेशन ही है. एंड इवन असम फेमस है. लिखा भी हुआ है लार्जेस्ट concentration of plantation in the world. Next, I have seen reading as much as I could about tea. Rajvi said, no one really knows who discovered tea, but there are many legends. कोई ये नहीं जानता कि टी किसने बनाया. बस कहानियां बहुत हैं. इवन आप लोगों ने भी सुनी होगी. सिमिलरली सेम एक स्टोरी बताते हैं उसमें. What legend? Well, there's one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. One day, few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. It is said they were tea leaves. Tell me another, scooped Pranjo. So basically, अब ये बताता है कि भाई एक स्टोरी बहुत फेमस है. दैट इज ऑफ चाइनीज एम्परर. इवन आप लोगों ने भी सुनी होगी स्टोरी. राजवीर बताया इस चीज को. इवन उन्होंने बताया कि ये स्टोरी एक चाइनीज एम्परर के बारे में है जिसको पहले पानी उबाल के पीने की आदत थी. एक्सीडेंटली वहां पे टी गार्डन थे. वहां से लीव उड़ के उसके पॉट में मीन जहाँ पे पानी गर्म हो रहा था उस पे गिर जाती है. जिस वजह से पानी का टेस्ट काफी अच्छा लगा और इस वजह से वी कैन से द टी वॉज डिस्कवर. टी लीव्स डिस्कवर हुए थे. फिर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज ने अलग अलग चाय बनाना स्टार्ट कर दी कि भी इस अदरक वाली चाय होगी. डिफरेंट डिफरेंट वराइटीज बोल लो. We have an Indian legend too. Buddhidharma, an ancient Buddhist ascetic, cut off his eyelids because he felt sleepy during meditation. Then tea plants grew out of the eyelids. The leaves of these plants, when put in hot water, drunk, banished sleep. सो बेसिकली उन्होंने एक स्टोरी भी है. ये इंडियन लेजेंड भी है. उन्होंने बोला कि बुद्धि धर्मा नाम के एक बुद्धिस्ट थे. उन्होंने क्या आईलिड जो अपनी थी जो आंखों की पलक वगैरह है ये हल्की सी कट कर ली थी क्योंकि ये बार बार स्लीपी. मीन अगर आपने सुना भी होगा एक फैक्ट भी है. बाई चांस आपको नींद नहीं आती तो आप अपनी आईज कॉन्टिन्यूसली ब्लिंक करोगे तो आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी. तो सिमिलरली केस यही था. उन्होंने अपनी आईलिड्स कट कर दी थी. एंड सेम उन्होंने टी लीव्स मतलब कि जो 10 प्लांट्स हैं टीज के वो वहां से निकले और उसने क्या करा वो लीफ को वाटर में ड्रिंक करके पिया ताकि नींद चले. इवन आप देखते होगे चाहे लोग क्यों पीते हैं फॉर द फ्रेशनेस ताकि जो नींद आ रही होगी नींद उड़ जाए.
The tea was first drunk in China, Rajveer added, as far back as 2700 BC. In fact, words such as tea, chai, chini are from Chinese. Tea came to Europe only in the 16th century and was drunk more as medicine than as beverage. So basically अब इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग इवन रियलिटी है ये टी को उन्होंने यूज किया था एज इन मेडिसिन उन्होंने स्टार्ट ही करा था टी को एज अ दवाई की तरह यूरोप में 16 सेंचुरी में आई थी एंड इवन जो उस टाइम पे पीपल यूज कर रहे थे टी को एज मेडिसिन ज्यादा कर रहे थे एज कम्पेयर टू बेवरेज मीन्स ड्रिंक से कम पर मेडिसिन इवन एक चीज और है किसी ने अभी सुना होगा तो दैट इज है ऐसी जो मेडिसिन की तरह यूज करने के लिए इन्वेंशन हुआ था उसका या पर बेसिकली अब उसे हम बहुत यूज कर रहे हैं दैट इज कोल्ड ड्रिंक्स जो आपकी ये कोक बोलो या बेसिकली जो बनाई गई थी एज वेल मेडिसिनल पर्पस बनाई गई थी बट नाउ डेज इनकी इतनी डिमांड बढ़ चुकी है दे आर मींस अब डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है और डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग वैरायटीज में है तो बेसिकली स्टार्टिंग जो हुई थी एज ए मेडिसिनल पर्पस मीन दवाई के रूप में ही इनको बनाया गया था चाय को भी एंड सेम विद द कोल्ड ड्रिंक्स ट्रेन क्लैटर इनटू मैरिजनी स्टेशन sorry, the boys collected their luggage and pushed the way to the crowded platform. Pranjol's parents were waiting for them. Soon they were driving toward Dekhiabari, the tea garden managed by Pranjol's father. So अब ट्रेन से लीव करते हैं इसमें वो दोनों ब्रदर सॉरी दोनों जो बॉयज बोले गए हैं वो लीव करते हैं कहा उसके फादर के जो गार्डन है जिसको मैनेज करते हैं उसकी तरफ दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स द देखीबरी सो बेसिकली इसमें बोला गया दे वर ट्रैवलिंग ऑल अलोन कोई क्वेश्चन आ जाता है कि प्रांजल और ये इवन राजवीर जो है दे वर ट्रैवलिंग विद देयर पेरेंट्स और नॉट इसमें नो ही आया क्योंकि बिकॉज देयर पेरेंट्स उनके वेट कर रहे थे स्टेशन पे एंड फिर उन्हें ड्राइव करके लेके गए थे an hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered the Dekhibari tea estate. अब आपने देखा होगा इवन जब माउंटेन्स वगैरह बहुत होते हैं तो दे हैव ब्रिजेस ब्रिजेस बहुत से अलग अलग वैरायटीज के बने होते हैं एंड दे जस्ट एंटर द टी एस्टेट मीन्स के जहाँ पे टी गार्डन था जहाँ पे उनकी फैक्ट्री थी दे वेंट टू दैट प्लेस On both sides of the gravel road were acres upon acres of tree bushes, all neatly pruned to the same height. Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs, wearing plastic aprons, were plucking the newly sprouted leaf. इवन आप लोगों ने सॉन्ग्स वगैरह कभी सुने हो या किसी चीज में भी देखा होगा जब टी गार्डन वगैरह में आता है तो वुमेन मैन सिर पे कैरी करते हैं प्लास्टिक बैग सिर पे नहीं कह सकते इवन उनका जो स्टैंड होता है जो उनका आगे का हुक सा होता है वो सिर से अटैच होता है पीछे एक बॉक्स सब बहुत ज्यादा हैवी बॉक्स होता है ताकि उसमें वो अपनी लीव पर कलेक्ट कर सके मीन्स वही सेम है प्लास्टिक एप्रन पहने हुए थे और जो उनकी लीव थी लीव को वो लोग प्लग कर रहे थे Pranjo's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. This is the second flush of sprouting period, isn't it, Mrs. Barua? Rajveer asked. It lasts from May to July and yields the best tea. You seem to have done your homework before coming, Pranjal, father said in surprise. Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. So basically राजवीर अब इसमें बोला जाता है पूरी रिसर्च करके आता है कि भाई कब किस सीजन में कौन सी टी उगती है कौन सा बेस्ट सीजन है सो अकॉर्डिंग टू द पोएट सॉरी अकॉर्डिंग टू द मिस्टर बरुआ जो बेसिक रीजन है या बेसिक सीजन है हमारा टी ग्रो करने का बेस्ट पार्ट है वो है मे टू जुलाई लिखा भी है एंड इट गिव्स द बेस्ट टी एंड ये होमवर्क ये क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग व्हाट डू यू मीन बाय दिस लाइन इस लाइन से आपको क्या समझ में आ रहा है व्हाट डू यू सीम सॉरी यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस लाइन
रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इवन व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस लाइन में भी आया हुआ है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? बेसिकली ऑथर ये बोलना चाह रहा है, या ऑथर सॉरी ये जो मिस्टर बरुआ है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जो राजवीर है पूरी रिसर्च करके आया है हाउ द टी इज ग्रोन, बेस्ट सीजन फॉर द टी, एंड स्टोर डिफरेंट स्टोरीज रिलेटेड टू टी, कि टी कब बनी, कहाँ बनी, क्या रीजंस हैं। तो ये उसका पार्ट था, एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर। See, then we will start with the question answers part. Question answers ठीक इसमें नहीं है। The question answers in this I think are not there. ये जो next poem है trees, it's not in your syllabus I think so. मैंने syllabus upload किया हुआ है। ये 3 parts है chapter number 7 में, the glimpse of India. So we are done with this chapter. If any doubt, just you can ask me. No, sir. Okay, then I'm creating a question for you regarding tea. Means tea for some related question मैं आपको डाल देता हूँ स्क्रीन पे. Just give me 2 minutes. So question is going to be available on your screen. Be ready to answer it. Five.
वसुंधरा एंड सृष्टि, ये दो हैं विनर। वसुंधरा ने बहुत क्लियर से बताया है, सृष्टि फिर भी 5 सेकंड का डिफरेंस है। निहाल और श्रीका ने आंसर गलत बताया है। इवन कार्तिकी ने भी आंसर गलत बताया है। 5 लोगों ने अटेम्प्ट किया है क्वेश्चन। So that's all for today's class. You can leave the class one by one. Harshita, Krish, you can leave the class, please.